तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर नंबर 2। परसेंटेज का चैप्टर नंबर 2। कल हम लोग कुछ बेसिक देखे थे, आज उससे थोड़ा हट के देखेंगे क्वेश्चन। इसी तरह क्या करेंगे हम लोग आगे लेवल बढ़ाते, क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ बढ़ाते हुए पढ़ते चलेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी छात्र की 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो प्रतिशत अंक निकालना है। तो देखो प्रतिशत अंक निकालेंगे कैसे, जो कम वाली संख्या रहेगी उसको क्या करना है, ऊपर रखना है। तो कम कितना है, 350 है, और कितना है एक 500 है, तो बटे क्या लिखेंगे 500, और क्या करा दो इसमें 100 से गुणा करा दो। इसी को प्रतिशत में बदलना है। 350 बटे क्या करना है 500 का प्रतिशत में बदलना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 5 के 5, 5 सत्ते 35, 5 जीरो जीरो, कितना हुआ 70%। तो उसका कितना अंक प्रतिशत अंक प्राप्त हुई है 70%। कितना अंक प्राप्त हुई है 70% प्राप्त हुई। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको ऊपर लिखो, जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है इसमें 350 है, 350 को ऊपर रखो, और बड़ी संख्या क्या है 500, तो 500 को नीचे रखो, उसके बटे में लिखो, और क्या करो 100 से इसमें गुणा करा दो। तो क्या होगा 100, जीरो से 2 जीरो खत्म हुए, 5 के 5, 5 सत्ते 35, 5 जीरो जीरो, तो कितने अंक हुए 70% हुए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। कितने में से 25 में से कितने अंक 22 अंक अर्जित किए। 25 अंक में से 22 अंक क्या किए प्राप्त किए। 25 नंबर था, उसमें से 25 में से 22 नंबर पाया। तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत निकालिए। तो विद्यार्थी के अंकों का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत हुए। तो मैंने अभी अभी पहले क्वेश्चन में क्या करवाया था, यही बोला था कि बड़ी संख्या जो होगी उसको नीचे और छोटी संख्या को ऊपर। तो इसमें छोटी संख्या क्या है 22 है, और बड़ी संख्या क्या है 25 है। 25 को नीचे करो। अब गुणा किससे करवाना है 100 से करवाना है। बस अब इसी को काट दो, हमारा आ जाएगा प्रतिशत 25 एक नाम 25, 25 चौको 100, 4 से गुणा करा दो इसमें। 4 दुनिया 8 और 4 दुनिया 8, कितने प्रतिशत 88%। यही आया हमारा क्या आंसर। तो कभी भी पूछे कि इतने में से 25 में से 50 अंक, सॉरी 25 में से 23 अंक, 21 अंक, 20 अंक प्राप्त हुए, तो क्या करना है 25 को नीचे और जितने अंक प्राप्त हुए उसको क्या करना है ऊपर रखना है, और 100 से क्या कर देना है गुणा कर देना है। क्या करना है 100 से गुणा कर देना है। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कह रहा है कि 5, 6, 800 कर दो, यहाँ कितने 800 से कोई परीक्षा हुई, उसका पूर्णांक 800 था। 800 में से उस छात्र ने, कोई छात्र था, उसने पाया 600 नंबर। कितना 600 नंबर, कितना पाया 600 नंबर पाया। तो उसका प्रतिशत अंक कितना होगा 800 में से कितना बोल रहा है 600 पाया। 800 अंक में से 600 नंबर पाया, तो इसका प्रतिशत कितना होगा। तो बोला क्या हूं, जो छोटी है उसको क्या करना है ऊपर, जो बड़ी है उसको क्या करना है नीचे, और गुणा किससे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 के 4, 4 सॉरी 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 जीरो जीरो 2 जीरो जीरो। अब इसको काटो, यहाँ 4 आएगा, सॉरी 2 चौको 8 है ना, यही लिखे थे, 2 चौको 8, 2 तीन 6 काटे ना। अब इसको काट दो, 4 एक अन्नम 4, 4 सत्ते कितना होगा 28, 2 30 होता है, 2 इसमें जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितने परसेंट 75%। कितने में से 800 में से 600 अंक पाया, तो कितने प्रतिशत प्राप्त हुए उसको 75%। तो इसी तरह निकाल लेना है परसेंटेज। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक छात्र ने 6 विषयों में कितना 486 अंक प्राप्त किए। कह रहा है एक छात्र ने 6 विषय में से 486 अंक प्राप्त किए।
यदि प्रत्येक विषय का अंक यानी प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितना है 100 है, कितना है 100 है, तो उनके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किनका? उनके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उनके अंकों का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कह रहा है 6 विषय हैं और हर एक विषय का अंक कितना है 100 है। कितना? हर एक विषय का अंक क्या है 100 है। तो लिखेंगे क्या 6 गुणे 100 कह रहा है ना एक विषय का, तो 6 विषय का कितना होगा 600 अंक होगा। कुल अंक 600 में से कितना अंक पाया 486 अंक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 486 है और बड़ी संख्या इसमें क्या है 600 है। और हमने बोला था क्या बड़ी छोटी के ऊपर बड़ी को नीचे और गुणा करा दो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से इसको काटो 6 कन्नम 6, 6 अठे 48, 6 के 6 कितने प्रतिशत 81%। कितने प्रतिशत 81। कितना होगा हमारा आंसर 81%। कितना होगा 81%। इसका कितना प्रतिशत आएगा 81% अंक प्राप्त। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही निकालते हैं, कुछ नहीं करना इसमें। कह रहा है एक छात्र ने 6 विषय में से कितने 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो प्रत्येक विषय बोला है ना, और यहाँ 6 विषय दिया है तो प्रत्येक मतलब हर एक विषय का 100 होगा। तो 6 विषय का कितना होगा 600 होगा। 600 अंक होगा कि नहीं होगा? तो 600 में से ही तो भैया पाया है 486। तो 486 बटे 600 गुणे क्या कर दो 100 कर दो। अब 100 कर दिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 कन्नम 6, 6 अठे 48, 6 कन्नम कितना होगा 6 होगा। कितना आया हमारा 81% आया। कितना 81% आया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुआ है। अभी देखो हमसे क्या पूछ रहा था, बार बार पूछ रहा था कि प्रतिशत कितना होगा, इतने का इतना प्रतिशत कितना होगा, इतने नंबर का इतना प्रतिशत कितना होगा। तो अब हमसे पूछ लिया है, क्या दिया है पूर्णांक दिया है और क्या दिया है परसेंटेज दिया है। तो नंबर कितना होगा ये निकालना है। कितना कितने अंक होंगे ना, कितने अंक प्राप्त हुए वो निकालना है, प्रतिशत नहीं निकालना है। अब कितने अंक प्राप्त हुए वो निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। लिखा क्या है भैया हमारा 600 लिखा है। क्या 600 क्या है 600। 600 में से कितने प्रतिशत प्राप्त करता है 65%। 600 में से कितना प्रतिशत प्राप्त करता है 65% प्राप्त करता है। तो 600 लिखो गुणे लिखो 65 लिखा है का 65 लिखो। प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह बोला था हिंदी में ऐसे लिखते हैं और प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है ये होता है। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है 100। क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100 होता है। क्या होता है 100। अब देखो इसको गुणा करा काटो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 600 को इसमें गुणा करा दो 6 पंचे 30 की जीरो हासिल आएगा 3, 6 छंग 36, 3 कितना होगा 36 3 39। कितने अंक प्राप्त हुए 390 अंक। कितने अंक 390 अंक। तो अंक भी निकालना सीख गए आप लोग। अब ऐसे निकालना है अंक। तो क्या कह रहा है 600 अंक वाली परीक्षा में से 65% प्राप्त किया। तो 600 लिखा गुणे लिखा 65 और बटे क्या कर दिया प्रतिशत मतलब 100 होता है 100 कर दिया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 6 को 65 से गुणा करा दिया आ गया 390। यही हमारा अंक होगा। कितने अंक होगा 390 अंक होगा। 600 में से कितने अंक मिले 390 अंक मिले। तो देखो अभी इसको निकालना चाहे तो ये भी आंसर भी निकाल सकते हैं। तो देखो कितना 600 में से 600 में से कितने अंक हमने निकाला 390 अंक निकालना। अगर हम इसको करते हैं 65% आ रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा सही होगा। तो इधर साइड में देख ले रहे हैं
कितना, जो छोटी संख्या मैंने क्या बोला था, जो छोटी संख्या उसको ऊपर और जो बड़ी है उसको नीचे। तो कितने अंक, 600 में से कितने अंक प्राप्त कर रहा है, यहाँ देखो 600 में से 390 अंक प्राप्त कर रहा है। तो इसको क्या करो, 390 लिखो ऊपर, 300 क्या करना है 90 ऊपर लिखना है अंश में, और हर में कितने अंक 600, 65% आता है कि नहीं आता है। गुणे क्या करो 100 करो, यही करते थे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब इसको काटो, 6 का नाम 6, 6 छंग कितना होता है 36, 36 हुआ, 36 3 कितना होता है 39। तो 3 जीरो के पास गया तो बनाया 30, 6 पंजे कितना हुआ 30, आया क्या 65%। यानी हमारा आंसर क्या है 390 सही है। क्या है 390 सही है। तो कितने अंक प्राप्त होंगे 390, 600 में से 65% का कितना होगा 390 अंक सही होगा। तो ऐसे निकाल देखेंगे हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है मोहन का वेतन 600 रुपए, कितना, मोहन का वेतन जो था वो 600 रुपए से बढ़ाकर 930 रुपए कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत की वृद्धि हुई तो कैसे निकालेंगे, कितने रुपए बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो इधर देख लो, इधर 900 रुपए, 900 कितना हो जाता है 36, पहले कितना था 600, 600 से कितना हो जाता है 936 हो जाता है। तो इसको घटाओ कितने रुपए होंगे, 3 होगा, सॉरी 6 होगा, 3 होगा, 3 होगा, तो कितने बढ़ जाते हैं 336 रुपए क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं, कितने से 600 से 336, ओ सॉरी 936 हो जाता है। कितने बढ़ जाते हैं 336। अब आगे देख लो, मैंने क्या बोला कि जो बड़ी होगी उसको नीचे और जो छोटी होगी उसको ऊपर। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है 336 रुपए की, इतने रुपए की वृद्धि होती है। तो क्या करेंगे 336, 336 को ऊपर लिखेंगे, 336 सॉरी 336 बटे क्या लिखो 100 लिखो। और प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो क्या कर दो 600 कर दो, सॉरी 100 कर दो, 0 से 2 जीरो कटे, इसको काट दो, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 56% की, कितने प्रतिशत 56% की वृद्धि हुई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 56% की वृद्धि हुई। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मनीष का वेतन 600 रुपए से घटाकर 450 रुपए कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। क्या करना है कमी निकालना है। उस बार क्या हमसे पूछ रहा है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी होगी तो क्या करेंगे घटाने के बाद वही करेंगे घटाएंगे। अब इसमें भी क्या कर रहे हो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इसमें क्या कर रही घटोतरी हो रही है। तो इसको में ही क्या कर दो उसी प्रकार जैसे पहला क्वेश्चन किए थे अभी इसके बाद पहले वाला वैसे इसको कर दो। पहले क्या था 600 था, मिलता कितना था उसको 600, अब कितना कम हो गया 400। तो 600 में से कितना कम हुआ इसको निकालना है। तो 400 क्या कर दो 450 घटा दो, इसमें 0 होगा 5 होगा 1 होगा, कितने कम हुआ 450 रुपए क्या हो जाएगा घट जाएगा। पहले मिलता था 600 रुपए वेतन, कितना मिलता था 600 रुपए, फिर उसके बाद कम कर दिया उसने, कितना देने लगा 400 रुपया, 450 रुपए देने लगा। तो कितना कम हुआ 150 रुपए कम हुआ, 150 रुपए कम हुआ। तो मैंने बोला क्या था जो कम वाली संख्या उसको ऊपर रखो और प्रतिशत निकालने के लिए जो कम वाली संख्या उसको ऊपर, जो बड़ी वाली संख्या उसको नीचे। तो कितना कम हुआ 600 में से 150 रुपए कम हुआ, 150 रुपए क्या हुआ 600 में से। तो 150 बटे क्या लिखो 600 और गुणे क्या कर दो 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 का नम 6, 6 दुनिया 12 कितना हुआ 6 दुनिया 12 3 15, 6 पंचे कितना हुआ 30, कितने प्रतिशत 20%, 20% की क्या हुई कमी हुई। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई 20% की कमी होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें,
क्या करना है, 600 लिखा है, 600 को क्या कर दो, 400 में माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो संख्या आई उसको ऊपर, और जितने में से कम हो रहा है, 600 में पहला था ना, पहले 600 मिलता था वेतन, तो कम घटाए कितना है, 150, 150 बटे 100 लिखो, और प्रतिशत निकालना है तो क्या कर दो, गुणे में क्या कर दो, 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 का नाम 6, 6 दुनिया 12, 6 पंचे कितना हुआ, 30 हुआ, क्योंकि 6 दुनिया 12, 3 15, 3 इधर जाएगा, 30 बनाएगा, 6 पंचे 30, कितने प्रतिशत, 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, नोट करते चलो। में क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 10% अधिक हो। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, क्या लिखा है, 240 से कितना अधिक है, 10%, 240 बटे गुड़े 240 गुड़े 100 बटे क्या कर दो, 100 कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कितनी वह संख्या क्या, 24, क्या निकाले हम लोग, 24 निकाले, कितना उस संख्या को ज्ञात किए जो क्या हो, 10% से अधिक हो। तो देखो संख्या वो हमारी क्या होगी, 40, ये 24 निकला, ये अभी आंसर नहीं होगा, तो 240 से 10% अधिक हो ना, तो 240 है, 240 में क्या कर दो, 24 को जोड़ दो, वही हमारी क्या हो जाएगी संख्या, 240 में 24 जोड़ेंगे, जीरो में 4 जोड़ेंगे, जीरो होगा, 4 होगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा, और 2 है, 2 लिख दो, कितना होगी वह संख्या हमारी, दो क्या होगी, 264 होगी। हम इसी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, जैसे 8वां वैसे 7वां था, क्या जैसे 7वां था वैसे 8वां है, लेकिन इसमें कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करें जो 520 से 10% क्या है, कम है। और क्वेश्चन नंबर 7वां हमसे कह रहा था उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 240 से 10% क्या हो, अधिक हो। तो क्या निकाले थे, अधिक के लिए क्या निकालते थे, जोड़ देते थे, संख्या निकालने के बाद क्या करते थे, 240 में जोड़ दिए थे, 24 आया था, 24 को जोड़ दिए थे। अब देखो क्या हुआ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 से 10 कम है, तो कम है तो कैसे करेंगे इसको, तो कम के लिए कितने से कम है, 520 से 10% कम है, तो 10% पहले इसको निकाल लो कितना होगा, 510% का 520 का 10% कितना होगा, पहले उसको निकाल लो, फिर क्या करेंगे, कम कर देंगे। 520 का 10% क्या होगा, तो 520 गुड़े 10 बटे क्या होगा, 100%, मतलब का हुआ 100, और 10 10 तो है ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, कितना आया, वह संख्या क्या है हमारी, 52 है, वह संख्या क्या है हमारी, 52 है। उसमें अब देखो क्या करोगे, कम बोला है ना, तो 520 में से क्या कर दो, 52 घटा दो, आ जाएगी हमारी संख्या, जो संख्या क्या है, कम है। तो जहाँ जीरो में से 2 जाएगा नहीं, इससे उधार लेंगे, 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा 1, 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, इससे उधार लेंगे, कितना होगा, 11, 11 में से 5 गए 6, अब इसके पास कितना बचा, 4, ये हो जाएगा 468, यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या है। वह संख्या क्या है, 468 है, वह संख्या कौन सी है, 468। तो कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, 520 का 10%, तो 520 का 10% निकाल लिए तो 52 आ गया। अब 52 को हमने क्या कर दिया, 520 में से कम बोल रहा है तो क्या कर दिए, कम बोल दिए, घट कम बोलेगा तो घटा देंगे, अधिक बोलेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो घटाए कितना आया, 468 आए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। 7वें में अधिक बोला था, संख्या का अधिक बोला था, तो क्या निकाल लिए, अधिक निकालेंगे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और कम बोलेगा तो घटा देंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 30%, क्या लिखा है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, कितने परसेंट की, 30% की वृद्धि कर दी, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया, कितना हो जाएगा, 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, क्या था, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, ये निकालना है। तो देखो निकालेंगे कैसे, मानेंगे इसमें क्या था हमारा, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, 100% था, कितना होगा, 100% था, कितना था, 100% था। अब 100% से कितना हो रहा है, 30% की बढ़ोतरी हो रही है ना,
तो क्या कर दो, 100 में 30 क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, 30 जोड़ दो। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 30%। कितना हो रहा है, 30%, 30% हुआ। अब देखो सॉरी 130 हुआ, कितना हुआ, 130। 130% में कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर रहा है, 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन कितना हो जाता है, 910 हो जाता है। कितना हो जाता है, 910% हो जाता है, ये हो जाता है। और बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन अगर पूछ ले, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, 100% था, कितना था, 100% था। और 100% में जब बढ़ोतरी हुई तो कितना हो गया, 130% हुआ, कितना हुआ, 130%। तो 130% इज इक्वल कितना लिखेंगे, 910%। कितना, 130 इज इक्वल 130% इज इक्वल 910% हुआ, ये लिखेंगे। अब देखो अगर हम इसका 1% निकालें, कितना, 1% निकालेंगे तो कितना होगा, 910 बटे कितना होगा, 130 होगा। अब देखो इसको क्या कर दो, ये भिन्न में हो गया, इसको क्या कर दो, परसेंट में क्या कर दो, परसेंट में बदलना है। कितने परसेंट की क्या हुई, वृद्धि हुई ना। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन निकालना है ना, तो क्या कर दो, 910 बटे क्या करो, 130 और गुणा कर दो, इसमें 100 से गुणा कर दो। अब देखो क्या करो, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इसको काट दो। 13 एकन्नम 13, 13 सते कितना होगा, 91 होगा कि नहीं होगा, 13 सते 91 होगा। अब 13 जीरो जीरो कितना होगा, जीरो होगा, अब कट गया। अब देखो क्या होगा, इसको गुणा करा दो, 7 1 7 होगा और डबल जीरो लगा दो, 70 दहम्मा 700, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, 700 था, कितना था, 700 था। देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की क्या हुई, कमी हुई, कितने परसेंट की, 30% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया, कितना हो गया, 910 रुपए हो गया। कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो क्या कर लो, पहले उसको मान लो, जब क्या पूछ रहा था, कमी होने से पहले उसका वेतन कितना था, तो कमी होने से पहले उसका मान लो वेतन 100% था, कितना था, 100% था। अब 100% में कितने कमी हो रही है, 30% की, कितने हो रही है, 30% की कमी हो रही है। तो क्या कर दो, इसमें 30% घटा दो, तो घटाएंगे कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। 70% को किसके बराबर रखो, 70% को बराबर में 910 के बराबर रखो। अब 910 के बराबर रखो और यहाँ 1% लिखो, 1% होगा 910 गुणे सॉरी 910 बटे 1% का निकालेंगे ना, तो ये जाएगा भाग में, किसमें जाएगा, ये भाग में जाएगा, बटे में। तो कितना होगा, यहाँ 70 होगा, क्या होगा, 70 होगा, 70 गुणे यहाँ क्या कर दो, 100 कर दो। अब जीरो से जीरो कटेगा, 7 1 के 7 7 1 के 7 7 3 के 21, 13 7 91 होता ही है 13। अब 13 को 100 में गुणा कराओगे 1300 होगा, कितना होगा, 1300 होगा, कितना होगा, सॉरी 1300 होगा, कितना होगा, 13 1 13 और दो जीरो 2 जीरो होगा, 1300 रुपए। बड़ा कमी होने से पहले उसका वेतन कितना था, 1300 रुपए था, कमी होने से पहले उसका वेतन कितना था, 1300 रुपए था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो